everyone. This is Pooja Jaiswal, your GS mentor, and I welcome all of you to digital platform of Neon Classes. आज मैं आप सभी के लिए टेम्पल इन इंडिया पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें आपको बेहतरीन से ट्रिक से आपको बहुत जल्दी याद करवा दूंगी कौन से टेम्पल किस स्टेट में है। तो सीजीएल प्री 2023 में देने से पहले इस वीडियो को देखना ना भूलिए। इसके पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, निर्वाणा वीओडी बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। वीओडी मतलब वीडियो ऑन डिमांड, जहां पर आपको वीडियो के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम में आने वाले सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड कंप्यूटर मिलेगा। यहाँ पर मैथ्स राजा सर के द्वारा और इंग्लिश जो है मनीषा मैम के द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा बच्चे फुली अपडेटेड है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको 700 प्लस आवर क्लासेस मिलेंगी, 1000 प्लस ई बुक एंड पीडीएफ मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 365 डेज है। ये सिर्फ और सिर्फ 999 में अवेलेबल है सारे एग्जाम्स के लिए। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीडीएस, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम के इस कोर्स को रेफर कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा, कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप मैथ्स के लिए राजा सर की क्लासेस चल रही है, 499 में अवेलेबल है। इंग्लिश जो है मनीषा मैम के द्वारा लिया जाएगा, ये भी 499 में अवेलेबल है। इसके अलावा रीजनिंग की स्पेशल बैच है जो कि सिर्फ और सिर्फ 499 में अवेलेबल है, और जीके जीएस की भी 499 में अवेलेबल है। ये सारे कोर्स बच्चे 365 डेज के लिए अवेलेबल हैं, और यहाँ पर ये फुली अपडेटेड लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 150 प्लस आवर क्लासेस मिलेंगी, 200 प्लस ई बुक एंड पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अगर कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आपका वीओडी बैच है, जहाँ पर आपको 199 में अवेलेबल है। ये भी फुली अपडेटेड लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। कोई भी डाउट होगा, कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे टेम्पल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केरला में कौन कौन से टेम्पल है, ठीक है। तो मैं मोस्टली जो है उस पे फोकस करूंगी जिस टेम्पल को आपको याद नहीं होता है, उसको सारे मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगी आपको। और जो मोस्टली जो कॉमन टेम्पल है वो आप सभी को याद रहता ही है। तो देखिए बच्चे, जो केरला में, तो केरला में अगर आप लोग करंट से अपडेटेड हो गए तो सबरीमाला टेम्पल आप सभी को पता होगा। सबरीमाला टेम्पल में काफी दिन से न्यूज चल रहा था कि जो वुमेन है जो कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान इस टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकते, तो केस चल रहा था कि सभी को एंट्री प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये नाम आप लोगों ने सुना ही होगा अगर आप लोग करंट से अपडेटेड होगे। नहीं अपडेटेड हो तो इस नाम को जरूर याद रखना, सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल कहां पर है बच्चे? तो केरल में है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट टेम्पल है? तो पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। इसका मैं टेम्पल पार्ट 1 में भी मैंने इसको कवर करवाया था, ठीक है। इसके अलावा कौन सा टेम्पल इंपॉर्टेंट है? तो अयप्पा टेम्पल। चौथा कौन सा इंपॉर्टेंट टेम्पल है? राजराजेश्वर टेम्पल, ठीक है। कहां पर है बच्चे? कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। ये सारे टेम्पल इंपॉर्टेंट है, कहाँ के? केरल के। इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं तमिलनाडु। अब तमिलनाडु मोस्टली बच्चे जो है बच्चे मुझे हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मैडम हम लोग साउथ में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि तमिलनाडु में कौन सा टेम्पल है और केरल में कौन सा टेम्पल है, आंध्र प्रदेश में कौन सा टेम्पल है और कर्नाटका में कौन सा टेम्पल है। तो बच्चे देखिए, तमिलनाडु में इतने सारे टेम्पल, सारे टेम्पल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। एक भी टेम्पल को आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बेहतरीन सा ट्रिक बता देती हूँ, इस ट्रिक से आप याद करेगा, कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए ट्रिक से अपन देखते हैं। अब ट्रिक को ऐसा नहीं कि बोलोगे मैडम ट्रिक कैसे याद करें, बच्चे एकदम कहानी टाइप का है। आप लोग सुनना, जो मैं बोलूंगी उसको सुनना, समझने की कोशिश करना, इमेजिन करना। अब देखो, शिव मीन रूपी, शिव क्या कर रहे हैं बच्चे? नाट्य कर रहे हैं, ठीक है। किनके साथ? पार्वती माँ के साथ। तो कल मैंने आपको बताया था जो पार्वती माँ है, पार्वती माँ का जो नयन है वो क्या है, उसको किससे कंपेयर किया जाता है बच्चे? मीन से, मछली की आंखों से कंपेयर किया जाता है। और पार्वती माँ का जो वस्त्र है वो वस्त्र बहुत ज्यादा आकर्षित वस्त्र पहनी थी नाट्य करते के समय। अब देखो, शिव और पार्वती क्या कर रहे हैं? नाट्य कर रहे हैं साथ में, ठीक है। पार्वती माँ को कैसे उल्लेख किया गया है? तो शिव मीन रूपी आंख और आकर्षित रंगीन अंबर। जो अंबर मतलब क्या है बच्चे? वस्त्र, कपड़ा, ठीक है। पीतांबर आपने सुना होगा, पीला वस्त्र, ठीक है। अंबर कैसा है? कपड़ा कैसा है? रंगीन है, कलरफुल है, ठीक है। तो मीन रूपी आंख, आकर्षित रंगीन अंबर धारण किए हुए पार्वती माँ के लिए उल्लेख किया गया है कि मीन रूपी आंख और उनका जो अंबर था वो कैसा था? रंगीन था। उनके साथ नाट्य कर रहे थे। ये एक पॉइंट खत्म हुआ। अब दूसरा चलते हैं। अब ये दोनों क्या है? शिव और पार्वती क्या है? ईश्वर है, गॉड है,
ठीक है। तो ईश्वर के नाट्य से, वो उनका जो नाट्य था इतना ज्यादा बलशाली था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना तेज था कि जो पूरा धरती है वो क्या हो गया, हिल गया। ठीक है। तो ईश्वर के नाट्य से शोर इतना हुआ, ठीक है, इतना ज्यादा शोर हुआ कि अरुणाचल से तमिलनाडु तक, अरुणाचल ईस्ट में अरुणाचल है, साउथ में तमिलनाडु है, उसका पूरा बृहद जमीन, इतना बड़ा सा जमीन है वो क्या हो गया, हिल गया। ठीक है। अब ये तो थी कहानी, कहानी याद हो गई, सिंपल सी कहानी थी। आप लोग फालतू में डरते होगे कि इतना लंबा लंबा मैडम ने लिख दिया। अब चलते हैं अपन सारे टेम्पल में कि कौन कौन सा टेम्पल तमिलनाडु में। अब देखो बच्चे, रंगानाथा स्वामी, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था रंगीन अंबर, ठीक है। तो रंगीन, रंग से रंगानाथा, रंगानाथा कहां पर है बच्चे, तमिलनाडु में। ठीक है। दूसरा है मीनाक्षी, तो मैंने क्या बताया, मीन रूपी आंख, पार्वती माँ का आंख कैसा है, मीन रूपी, मीन से मीनाक्षी। तो मीनाक्षी मंदिर का जो नाम मीनाक्षी क्यों पड़ा, वहां पर पार्वती माँ का एक स्टैचू है और पार्वती माँ का उल्लेख कैसा किया गया, उनके आंखों से, तो मीनाक्षी। ठीक है। उसके बाद बच्चे सोर टेम्पल, तो शिव और पार्वती माँ का जो नाट्य था वो इतना ज्यादा हैवी था कि पूरा धरती हिल गया, धरती में शोर हुआ। तो शोर से आपको क्या रखना है, शोर टेम्पल महाबलीपुरम में। देन है अरुणाचलेश्वर टेम्पल। अब कहां से कहां तक की पृथ्वी थी, तो अरुणाचल से तमिलनाडु के पूरा जमीन हिल गया था, तो अरुणाचलेश्वर। ठीक है। नेक्स्ट है नटराज टेम्पल, तो मैंने आपको बताया था नटराज वर्ड दो शब्दों से मिलकर के बना है। नाट्य, नट मतलब नाट्य और राजा मतलब लॉर्ड, तो लॉर्ड ऑफ डांस। ठीक है। तो नट से नाट्य, कौन कौन नाट्य करे थे, शिव और पार्वती। नाट्य से क्या याद रखोगे आप लोग, नटराज टेम्पल। ठीक है। देन है बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा में कौन सा वर्ड छिपा हुआ है, बृहदना। ठीक है। तो बृहद मतलब बड़ा, बड़ा जमीन, कहां से कहां तक का, अरुणाचल से तमिलनाडु का जमीन हिल गया। ठीक है। तो बृहद जमीन से बृहदेश्वर टेम्पल। देन है एकम्बरेश्वर टेम्पल, तो यहाँ पे आपको कौन सा वर्ड दिख रहा है, अंबर। मैंने क्या बताया था, पार्वती माँ का जो अंबर है वो कैसा है, रंगीन है। अंबर मतलब वस्त्र। ठीक है। तो अंबर से आपको क्या याद रखना है, अंबर से एकम्बरेश्वर टेम्पल। लास्ट है बच्चे कपिलेश्वर टेम्पल, तो मैंने आपको बताया था कि शिव और पार्वती के गॉड, ईश्वर के नाट्य से शोर इतना हुआ, तो ईश्वर, कपिलेश्वर, ये सारे नाम याद हो जाएंगे एक ही आपको ट्रिक में। और ये अगर आप इसको अकेले अकेले याद करने लगोगे बच्चे, तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि सोर टेम्पल केरल में है, अरुणाचल टेम्पल अरुणाचल में है, नटराज टेम्पल कहाँ है, कभी याद नहीं होता। ठीक है। ओके। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट है, हाँ, द फीमेल डिवोटी अंडल, ठीक है, बिलोंग टू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु। ये कहाँ की है बच्चे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडल किससे रिलेटेड है, फीमेल सेंट है, कहाँ से रिलेटेड है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है। इनको क्या माना जाता है, ह्यूमन इनकारनेशन ऑफ गॉडेस भूदेवी, द ओनली फीमेल एल्वर अमंग द 12 एल्वर सेंट ऑफ सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में जो एल्वर सेंट है ये आपको भक्ति मूवमेंट में डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर उसमें सिर्फ एकमात्र फीमेल है जिसका नाम है अंडल। ठीक है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में कौन कौन से टेम्पल हैं, तो कैसे याद रखोगे बच्चे, देखिए, राम के अप्पा, ठीक है, राम एक लड़का है या एक भगवान मान लो। ठीक है। तो राम के अप्पा, उनके अप्पा मतलब क्या है, उनके फादर। केसर के संग, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम क्या है, केसर के संग, संग मतलब क्या होता है, साथ। ठीक है। मैया के लिए, मैया किसको बोलते हैं, हम गॉडेस के लिए भी उपयोग करते हैं, माता के लिए उपयोग करते हैं, अपनी मम्मी के लिए भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो उपयोग किया गया वो किसके लिए उपयोग किया गया, मैया मतलब गॉडेस के लिए। ठीक है। गॉडेस के लिए 1000 गाना गाए, ठीक है, भजन गाए। ठीक है। तो राम के अप्पा एक व्यक्ति था, उसके पापा ने, ठीक है, माता रानी के लिए 1000 भजन गाए। भजन ना लिख के यहाँ पर गाना लिखा गया है, सो दैट रिलेट कर सके। तो 1000 भजन गाए, किसके साथ, उनको साथ किसने दिया था, केसर ने। अब याद हो जाएगा, किसी के अप्पा, राम के अप्पा ने केसर के साथ 1000 गाने गाए। किसके लिए गाए, मैया के लिए, माता रानी के लिए। अब बच्चे देखो, यहाँ पर 1000 पिलर, ठीक है, कितने गाने गाए, 1000 पिलर, 1000 पिलर। ठीक है। राम अप्पा, तो राम के अप्पा, राम अप्पा मंदिर। ठीक है।
संगमेश्वर टेम्पल, किसके साथ? केसर के संग। संग से आपको क्या याद रखना है? संगमेश्वर टेम्पल। और संगमेश्वर टेम्पल कहाँ है बच्चे? संगमेश्वर टेम्पल आपका तेलंगाना में है, ठीक है। कौन सा? तो केसर गुट्टा, किसके साथ? केसर के साथ। केसर गुट्टा आपको टेम्पल कभी याद नहीं होगा, आप लोग ऐसे याद करने चलोगे, कहाँ पर है भूल जाओगे, पर इस ट्रिक से याद हो जाएगा। किसके साथ? तो केसर के साथ, ठीक है। केसर गुट्टा टेम्पल। क्या गाना गाए? हजार गाना गाए। गाना से तेलंगाना, किससे रिलेटेड है बच्चे? तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। ओके इसके अलावा बच्चे अवतार द वर्ड मास्टर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। इस बुक को आप जो है फ्लिपकार्ट या अमेजोन से परचेज कर सकते हो। इसके फ्री पीडीएफ, इसके जो सैंपल पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसमें बच्चे आपको 10,000 वर्ड इस बुक को पढ़ के आप सीख सकते हो, और एकदम सिंपल तरीका, प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स, नियॉन अप्रोच के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इस बुक में आपको नेशनल लेवल के 30 एग्जाम के लास्ट 25 ईयर्स के वो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और स्पेलिंग आपको मिलेगा। इस बुक को आप किस किस के लिए प्रेफर कर सकते हो? तो एसएससी के लिए, सीयूईटी के लिए, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एनडीए, कैट, आईपीमेट, एमबीए, ईपीएफओ। कहने का मतलब है जिस एग्जाम में आपका वोकैब आता है उन सारे एग्जाम के लिए इस बुक को आप रेफर कर सकते हो। ओके इसके अलावा बच्चे ये हमारी बेस्ट सेलिंग बुक है। इस बुक्स को आप जो है फ्लिपकार्ट और अमेजन से परचेज कर सकते हो, जिसमें आपका अवतार, अगर आपका बेसिक तैयार हो चुका है वर्ड पावर का तो आप अवतार बुक को रेफर कीजिए। अगर आपका बेस ही तैयार नहीं हुआ है वर्ड पावर का तो आप इस बुक को रेफर कीजिए। इसके अलावा जंबल के लिए जंबल PQRS बुक है, क्लोज टेस्ट के लिए आपका क्लोज टेस्ट बुक है। इसके अलावा बच्चे एसएससी सीजीएल मेन 2018 से 2021-22 तक कवर किया गया है, जिसमें आपके 9 से 18 PYQ शामिल है। और मैथ्स के आपके एसएससी सीजीएल 2010 से 2021-22 तक कवर किया गया है, जिसमें आपके 28 सेट शामिल है, ठीक है। ओके इसके बाद नेक्स्ट टेम्पल में अपन चलते हैं कर्नाटका के टेम्पल, ठीक है। अब कर्नाटका में इतने सारे टेम्पल हैं, याद कुछ नहीं होता, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे बच्चे? तो देखिए, विट्ठल के बल को देखकर गम्मत के सभी लोग उनके पक्ष में आ गए, किसी ने होशियारी नहीं दिखाई। अब ऐसे बोलूंगी तो आप लोग बोलोगे मैडम क्या लिख दिया। अब बच्चे देखो, समझने की कोशिश करना, ठीक है। जो विट्ठल है, विट्ठल एक इंसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा बलशाली था, ठीक है। अब उनके बल को देखकर, गम्मत क्या है बच्चे? गम्मत एक लोकल फॉर्म ऑफ डांस ग्रुप है, फोक टाइप का आर्टिस्ट है, जो हम देखेंगे आगे चल के सीखेंगे कि गम्मत क्या होता है। एक प्रकार का फोक नाट्य समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए गम्मत में कम से कम, गम्मत में बहुत सारे लोग मिल करके करते हैं, गम्मत एक जन से नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक प्रकार का ड्रामा होता है। गम्मत के जितने भी लोग थे बच्चे, वो क्या कर रहे थे? कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। किसके अगेंस्ट कर रहे थे? तो विट्ठल के अगेंस्ट कर रहे थे। लेकिन जब उनको पता चला कि जो विट्ठल है उनका जो बल है काफी ज्यादा है, मतलब वो गम्मत के सारे लोग को, अगर वो एक रहेंगे और गम्मत में 4-10 लोग रहेंगे तो भी उनको मार गिराएंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन लोग जो है उनके पक्ष में आ गए। किसके पक्ष में आ गए? विट्ठल के पक्ष में आ गए। उन्होंने, किसी ने भी होशियारी नहीं दिखाई, किसी ने भी कॉन्स्पिरेसी नहीं की, ठीक है। तो आप देखिए कैसे याद रखोगे बच्चे? विरूपक्षा, पक्ष, किसके पक्ष में आए थे? गम्मत के लोग किसके पक्ष में आ गए? विट्ठल के पक्ष में आ गए। पक्ष आपको क्या याद रखना है? विरूपक्षा। नेक्स्ट है विट्ठल टेम्पल, ठीक है। तो विट्ठल एक इंसान है जिसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी, ठीक है। तो विट्ठल टेम्पल। गोमतेश्वर, गम्मत, ठीक है, कल मैंने याद करवाया था गमतेश्वर, बाहुबली का जहां पर स्टैचू है, ठीक है। तो गम्मत से आपको क्या याद रखोगे? गमतेश्वर या गोमतेश्वर टेम्पल, ठीक है। महाबलेश्वर, बल, किसका बल? विट्ठल के में बहुत ज्यादा बल था, विट्ठल बहुत बलशाली था, ठीक है, बलिवान था। तो ये आपका देखिए महाबलेश्वर, ठीक है, विट्ठल में बहुत ज्यादा पावर था, बल था, ठीक है। उसके बाद है बच्चे होशालेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ठीक है। तो होशालेश्वर, होशियारी, होशालेश्वर किसी ने होशियारी नहीं दिखाई। तो सारे टेम्पल आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चे केदारेश्वरा टेम्पल, मुरुदेश्वरा टेम्पल, दुर्गा टेम्पल। लेकिन जो ये जो टेम्पल जो मैंने कवर कराई, ये टेम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट टेम्पल बच्चे आंध्र प्रदेश में अपन चलते हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल कौन सा है? तो वीरभद्र टेम्पल, जो कि कहाँ पर है? लेपाक्षी में। अब देखिए ये जो टेम्पल है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? हैंगिंग पिलर की वजह से। ठीक है, हैंगिंग पिलर मतलब क्या है बच्चे? तो देखिए यहाँ पर जो एक पिलर था ना, पिलर हमेशा कैसे रहता है? रूफ से आपका फ्लोर तक रहता है। ठीक है, पिलर ऐसा रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक पिलर मिलेगा जो कि कैसे रहेगा? रूफ से तो नीचे आया है लेकिन फर्श को नहीं छू रहा है। तो वो कैसे? लटका हुआ है, लटका हुआ। उसका अभी तक साइंटिस्ट ने नहीं समझ पाया कि वो कैसे लटका हुआ है। ठीक है, वो आपको बारीक से नीचे से स्पेस दिखेगा जहां पर आप बारीक कपड़ा वगैरह पास कर सकते हो। ठीक है, तो हैंगिंग पिलर के नाम से फेमस है। अभी तक कोई भी नहीं समझ पाया कि वो कैसे लटका हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए फेमस। अब कैसे याद रखो कि कौन से मंदिर में हैंगिंग पिलर है? ठीक है, अभी तो मैंने याद करवा दिया, एग्जाम में याद नहीं रहता। तो देखो बच्चे, यहाँ पर टेम्पल का नाम है वीरभद्र। वीर, वीर मतलब मैंने क्या बताया? बहुत ज्यादा बलशाली, बहुत ज्यादा पावर। तो इस पिलर, कौन से टेम्पल में इतना पावर है कि वो पिलर को हैंग करके रखा है, वो नीचे से उसको कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। तो वीरभद्र टेम्पल जो कि लेपाक्षी में है। ठीक है, तो ये टेम्पल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन से टेम्पल है आंध्र प्रदेश में? तो लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। ये तो नाम, ये टेम्पल आपने काफी सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा वराहा लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीरभद्र टेम्पल किस शासन काल में बना था? तो विजयनगर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन महाराष्ट्र के टेम्पल। इसमें भी जितने भी टेम्पल है बच्चे आपने सुना होगा, कोई भी ऐसा नया टेम्पल नहीं से कंफ्यूजन आता है। ठीक है, तो देखिए सिद्धिविनायक टेम्पल। सिद्धिविनायक टेम्पल आप सभी ने सुना होगा क्योंकि आपके सभी की मम्मा जो सीरियल देखती होंगी उनमें कौन सा मंदिर दिखाया जाता है? तो सिद्धिविनायक मंदिर दिखाया जाता है। ठीक है, कोई भी नई बहू आती है तो आपके जो कुमकुम में ये जितने भी सीरियल्स होते हैं, कोई भी नई बहू आएगी तो कहाँ लेके जाते हैं? सिद्धिविनायक लेके जाते हैं। कौन सा यहाँ पर भगवान है? तो लॉर्ड गणेश है। ठीक है, इसके अलावा शिरडी के साईं बाबा, ये भी बहुत फेमस है, आप सभी को पता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे कौन से टेम्पल है? भीमा शंकर, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आप लोग को ना पता हो। भीमा शंकर वन ऑफ द क्या है? ज्योतिर्लिंग है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ठीक है, शनि सिंगनापुर भी आप सभी को पता होगा, और शनि सिंगनापुर का स्टोरी भी पता होगा कि आज भी शनि सिंगनापुर में कोई भी ताला नहीं लगाता, और ताला नहीं लगाने के बाद भी वहां पर कोई भी चोरी नहीं होती है। ठीक है, तो वहां का फेमस बात है यहाँ का। ठीक है, ओके, इसके अलावा कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल भी इंपॉर्टेंट है कि एक प्रकार का केव टेम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है अपन गुजरात में चलते हैं। गुजरात में कौन सा मंदिर इंपॉर्टेंट है? सोमनाथ टेम्पल। मैंने कल के क्लास में ही कवर करवाया था। सोमनाथ टेम्पल का विचित्र बात क्या है? सोमनाथ को सोमनाथ क्यों बोला गया? सोम मतलब लॉर्ड ऑफ सोम, मतलब क्या है बच्चे? यहाँ पर चंद्र भगवान ने उपासना की थी। किसकी उपासना? उनके कौन से लॉर्ड थे? तो उनके लॉर्ड थे, उनके स्वामी थे शिव जी की। और शिव जी की उपासना क्यों की थी? क्योंकि उनको क्या मिला था? एक श्राप मिला था। श्राप क्यों मिला था बच्चे? तो उन्होंने अपनी एक ही रानी, उनके पास 27 रानियां थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक रानी को ज्यादा ध्यान दिया। उस रानी का नाम क्या था? रुक्मणी। बाकी 26 रानी को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो बाकी सभी रानी को ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने क्या मिला? उनको क्या मिला? श्राप मिला। क्योंकि जो दक्ष थे उनकी जो 27 पुत्री थी, तो 27 पुत्री में से एक पुत्री को उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था, तो बाकी पुत्रियों ने अपने पापा से कंप्लेन कर दिया कि हमें ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको श्राप मिला था, और इस श्राप की वजह से वो बहुत ज्यादा पूजा किए भगवान की, और पूजा करने के बाद उनको क्या वरदान मिला? कि धीरे धीरे जो उनकी खूबसूरती है वो घटेगी, उसके बाद खूबसूरती उनकी बढ़ेगी। इसीलिए आपको देखा होगा कि न्यू मून और फुल मून होता है, तो उनकी 15 दिन की खूबसूरती घटती है, 15 दिन की खूबसूरती बढ़ती है। ठीक है, तो इसी मंदिर में, इसी जगह पे उन्होंने पूजा की थी, इसलिए वहां पर ये मंदिर बना है, सोमनाथ टेम्पल। नेक्स्ट है बच्चे द्वारकाधीश टेम्पल। अब द्वारकाधीश को द्वारकाधीश क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर बच्चे जो कृष्ण जी है वो द्वारका के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कृष्ण जी को पूरे द्वारका के लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द्वारकाधीश, ये कहाँ पर है? गोमती रिवर के बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट टेम्पल है बच्चे मोधेरा सन टेम्पल। एक मैंने आपको याद करवाया था कि उड़ीसा में, पुरी में है आपका कौन सा टेम्पल? सन टेम्पल। दूसरा सन टेम्पल कहाँ पर है बच्चे आपका? तो गुजरात में। किस लॉर्ड को डेडिकेटेड है? तो सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है। अब यहाँ पर मोधेरा क्यों बोल रहा है बच्चे? तो ये मोधेरा विलेज में है, उस विलेज का नाम मोधेरा, इसलिए मोधेरा सन टेम्पल नाम दे दिया गया। ठीक है,
नेक्स्ट है अंबाजी टेम्पल और आपका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपका द्वारकाधीश, सोमनाथ और आपका मोढेरा सन टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके इसके बाद नेक्स्ट टेम्पल है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के भी टेम्पल्स आप लोग सुने होंगे, काली मंदिर तो सभी ने सुना होगा क्योंकि काली मंदिर बहुत ज्यादा विख्यात है पूरे भारत में, कलकत्ता के काली मंदिर का, ठीक है। नेक्स्ट टेम्पल है बच्चे बेलूर मठ टेम्पल। उसके बाद बिरला प्लेनेटेरियम, वहां पर एक वैदिक प्लेनेटेरियम है बिरला प्लेनेटेरियम, ये कई जगह इवन जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे विष्णुपुर टेम्पल, किसके लिए प्रसिद्ध है ये, टेराकोटा के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ओके इसके अलावा बच्चे आपके जो गॉडफादर सीरीज जो भी मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, ये गॉडफादर सीरीज के स्टैटिक जीके की बुक पे है, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर नंबर 9 में पेज नंबर 45 से 61 के बीच में मिल जाएगा। ये बुक आपको कहाँ पर मिलेगी, तो ये बुक आप बच्चे टेलीग्राम से अपलोड कर सकते हो, वहां पर ये बुक डाउनलोड कर दी गई ऑलरेडी, ठीक है। और ये बुक जो है दोनों पे अवेलेबल है, कहने का मतलब है इंग्लिश में और हिंदी में भी। इसके अलावा अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे स्टैटिक जीके के अलावा आपका गॉडफादर सीरीज में आपको पर्यावरण की बुक मिल जाएगी, स्टैटिक जीके की, भौतिकी की, रसायन विज्ञान की, जीव विज्ञान की, कंप्यूटर की, अर्थशास्त्र की, इतिहास की, भूगोल की, राजनीति शास्त्र की, ये सारे बुक बच्चे आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वहां से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो एक एक करके मार्केट में सारे बुक के हार्ड कॉपी भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये सारे बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है और सारे बुक में बच्चे लास्ट 10 ईयर्स पूरा कवर किया गया है, ठीक है। ओके नेक्स्ट टेम्पल में अपन चलते हैं बच्चे उड़ीसा, ठीक है। अब उड़ीसा के कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है, तो उड़ीसा का एक फेमस मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, जो आप सभी को पता है, ठीक है। तो वो मैं आपको याद नहीं करवा रही। जो टेम्पल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो जगन्नाथ भी है लेकिन सभी को पता है, लेकिन बाकी टेम्पल भी इंपॉर्टेंट है जो हम भूल जाते हैं, तो उस टेम्पल को मैं आपको याद करवाऊंगी। तो देखिए राजा और रानी ने गुंडी से, गुंडी क्या होता है बच्चे, एक प्रकार का बर्तन होता है, ठीक है। तो उस बर्तन को हम क्या करते हैं, पानी होल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो गुंडी से उड़ीसा के समलेश्वर धाम, एक धाम है उसका नाम क्या है, समलेश्वर धाम के लिंग में, लिंग मतलब शिव जी का लिंग में जल चढ़ाया। तो राजा और रानी, ठीक है, वहां के जो फेमस राजा और रानी है उन्होंने गुंडी क्यों लिया, उन्होंने गुंडी इसलिए लिया बच्चे उसमें ज्यादा पानी आ जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा रहता है, ज्यादा पानी चढ़ाना है शिव जी को, ठीक है। मान्यता मतलब उनको कोई कुछ ना कुछ क्या है, उनको कुछ भगवान से विशेष विश मांगना है, ठीक है। तो गुंडी से समलेश्वर धाम के लिंग में जल चढ़ाया। अब क्या याद रखोगे बच्चे, देखिए लिंगराज, ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो उड़ीसा में, लेकिन हमको याद नहीं होता, कैसे याद रखोगे, लिंगा से, ठीक है। राजा रानी ने किस में जल चढ़ाया, लिंग में, लिंग से लिंगराज, ठीक है। राजा रानी मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में, राजा और रानी ने जल चढ़ाया। समलेश्वरी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। कैसे याद रखोगे, समलेश्वर धाम में ये लिंग उपस्थित था, ठीक है। गुंडीचा मंदिर उड़ीसा में है, कभी याद नहीं होता है, कैसे याद रखोगे, गुंडी से, ठीक है। राजा और रानी ने जल कैसे चढ़ाया, गुंडी से जल चढ़ाया। तो सारे मंदिर आपको याद हो जाएंगे। अब इसके अलावा बच्चे जगन्नाथ मंदिर, ये तो ऑटोमेटिकली आप सभी को पता है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर जगत के नाथ मतलब कृष्ण जी, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क का नाम क्यों पड़ा बच्चे, तो कोने और अर्क मतलब कोने से सूर्य जी का अर्क हो रहा है। यहाँ पर कौन से गॉड, किस गॉड के लिए डेडिकेटेड है, तो सूर्य जी के लिए। किस रूप में मंदिर बना है, रथ के रूप में मंदिर बना है, ठीक है। इसके अलावा मुक्तेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, बिरजा मंदिर, ये सारे मंदिर कहाँ पर है, तो आपके उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर कौन सा मंदिर इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा मंदिर, सभी को पता है, आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं। वैष्णो देवी कौन से हिल में थी, तो त्रिकुटा हिल, ठीक है, त्रिकुटा हिल। और त्रिकुटा हिल का नाम कैसे पड़ा, तो जो वैष्णो देवी है उनका पहले नाम क्या था, त्रिकुटा था।
फिर वैष्णवी क्यों हुआ? तो बच्चे ये इनका जो नाम है त्रिकुटा से वैष्णवी इसलिए हुआ क्योंकि ये किससे रिलेटेड थे? विष्णु से रिलेटेड थे। ठीक है, तो वैष्णवी से क्या हो गया? वैष्णो हो गया। अमरनाथ गुफा मंदिर, अमरनाथ मंदिर का क्या खासियत है? यहाँ पर शिव जी ने अमर होने की कथा सुनाई थी, इसलिए अमरनाथ पड़ा। ठीक है, रघुनाथ मंदिर, इसके अलावा बच्चे मार्तंड शिव मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शिव मंदिर तो हमने पढ़ा था पुरी में, दूसरा हमने पढ़ा गुजरात में, तीसरा बच्चे सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, मार्तंड, मार्तंड क्यों बोलते हैं बच्चे? तो संस्कृत में सूर्य के लिए कौन सा सिनोनिम यूज किया जाता है? तो मार्तंड, मार्तंड मतलब सूर्य ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मंदिर है लद्दाख का। लद्दाख में कौन कौन से फेमस मंदिर है? तो माथो मंदिर, माथा टेकोगे आप। ठीक है, माथा टेकोगे आप कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है, लाल मैत्रेय मंदिर, और तीसरा है अलची चोस खोर मंदिर। कहाँ पर है सारे मंदिर? लद्दाख में। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के भी सारे मंदिर आपको नोन है, आप लोग कोई भी कंफ्यूज नहीं होगे। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर में कौन से लॉर्ड रहते हैं? तो विष्णु भगवान। ठीक है, केदारनाथ मंदिर। गंगोत्री मंदिर में हम किसकी पूजा करते हैं? गंगा मैया की। यमुनोत्री मंदिर, यहाँ पर हम किसकी पूजा करते हैं? यमुना मैया की। नीलकंठ महादेव मंदिर, मनसा देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, ये सारे नाम आप लोग सुनते रहते हो और ज्यादा इसमें ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये नाम बहुत पॉपुलर है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंदिर, यहाँ पर के मंदिर में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन से मंदिर है। हिडिंबा देवी का अचानक मैं आपको बोलूंगी तो आपको याद नहीं रहेगा, तो कैसे याद रखोगे बच्चे? तो देखिए, हिमाचल में ज्वालामुखी, हिमाचल में क्या फूटा? ज्वालामुखी फूटा। अब ज्वालामुखी फूटा तो अंदर से क्या निकला? तो अंदर से बच्चे एक मणि निकला। मणि मतलब एक स्पेशल पत्थर, उसका बहुत ज्यादा वैल्यू होता है मार्केट में। ठीक है, मणि के साथ साथ क्या निकला? तो हिडिंबा देवी निकली। ठीक है, तो हिमाचल में ज्वालामुखी फटने से अंदर से क्या निकला? तो हिडिंबा के साथ एक मणि निकला। ठीक है, अब देखिए क्या याद रखोगे? हिमाचल में, हिमाचल से हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्योंकि हम लोग याद तो कर लिए पर अगर हमको याद ही नहीं रहेगा कि वो किस स्टेट में है तो क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सारा हम जो याद कर रहे हैं किस रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से। अब देखो, हिडिंबा देवी कैसे याद रखोगे? ज्वालामुखी के फटने से कौन सी देवी निकली? हिडिंबा। ठीक है, मणि, हिडिंबा देवी के साथ क्या निकला? मणि, तो मणिकरण मंदिर। इसके अलावा कौन सा मंदिर? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी के फटने से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है बच्चे दिल्ली। दिल्ली के भी जो भी मंदिर है सभी आपको पता है क्योंकि अक्षरधाम टेम्पल जो है, स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल, ये बहुत फेमस टेम्पल है और सभी को पता है कि अक्षरधाम टेम्पल आपका दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, गुजरात में अहमदाबाद है। ठीक है, अहमदाबाद में। ओके, इसके अलावा लोटस टेम्पल। अब जो लोटस टेम्पल है इसको बहाई मंदिर भी बोला जाता है, बहाई फेथ के ऊपर बना है। ठीक है, उनके वर्शिप करने के लिए ही बना था। ठीक है, इसलिए बहाई मंदिर बोला जाता है। अब इसका जो शेप है वो लोटस के आकार का क्यों बना? ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बायोमिमिक्री, मतलब मिमिक्री क्यों बोलते हैं बच्चे? देखिए इसका मतलब क्या है कि जो लोटस है, लोटस के शेप को देख के उससे इंस्पायर हुआ। ठीक है, तो देखिए हमारा नेशनल फ्लावर है और यहाँ पर इनका जो ये किस चीज को मानते थे? बहाई लोग क्या मानते थे कि सारे भगवान इक्वल है। ठीक है, हिंदू, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे, तो इसके लिए इन्होंने सभी को इक्वलिटी पे फोकस किया था। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने उसको सिंबलाइज करने के लिए लोटस को चुना क्योंकि लोटस हमारा क्या है? नेशनल फ्लावर है। ठीक है, तो नेशनलिटी को या फिर आपका जो इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने लोटस टेम्पल का एक डिजाइन इस तरीके से स्ट्रक्चर किया। ठीक है, डिजाइन किया। नेक्स्ट है बिरला मंदिर। ये भी आप सभी को पता है, बिरला मंदिर अब दिल्ली में नहीं हर जगह है। ठीक है, बहुत जगह है, मतलब किलकारी भैरव मंदिर, ये सारे टेम्पल कहाँ के? दिल्ली के। ओके, नेक्स्ट है चलते हैं अपन राजस्थान। राजस्थान का भी जो दिलवाड़ा जैन टेम्पल है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी इसको जानकारी होगे कि जो जैन मंदिर है माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, और ये बहुत फेमस मंदिर है, जैन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है करणी माता मंदिर। ठीक है, करणी माता भी बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है बच्चे ब्रह्मा मंदिर जो पुष्कर में है। इसके लिए बोला जाता है कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर।
ठीक है, जो राजस्थान में उपस्थित है। लेकिन ये पहले बोला जाता था, अब तो बच्चे 5 से 6 मंदिर आ गया है। लेकिन जो विख्यात मंदिर है, ठीक है, तो विख्यात मंदिर में ओनली ब्रह्मा मंदिर है जो कि बहुत ज्यादा विख्यात है। आज से अगर आप 10 साल या 20 साल पहले पुराने जाओगे तो आपको कोई और ब्रह्मा मंदिर नहीं मिलेंगे पुष्कर के अलावा, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे मंदिर हैं ब्रह्मा के, 3 से 4 मंदिर, 5 से 6 मंदिर अभी भी अब है। नेक्स्ट चलते हैं अपन उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का काशी विश्वनाथ टेम्पल बहुत ही फेमस है, ठीक है। विश्व के नाथ, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स कौन है? शिव जी। तो यहाँ पर कौन से भगवान है? तो शिव जी है, ठीक है। नेक्स्ट कौन से बच्चे? बांके बिहारी वृंदावन धाम, राम जन्मभूमि याद ही नहीं करवाना, आप सभी को पता है, ठीक है। 10 अवतार विष्णु मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा मंदिर? 10 अवतार टेम्पल, बहुत ही पुराना टेम्पल है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, विष्णु मंदिर है, ठीक है। और गोरखनाथ मंदिर। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं बिहार में। बिहार में कौन सा मंदिर इंपॉर्टेंट है? महाबोधि मंदिर। किससे संबंधित है? किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? तो बोधि, बुद्धा से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा मंदिर इंपॉर्टेंट है? तो मिथिला शक्तिपीठ, विष्णुपद, मुंडेश्वरी मंदिर, ठीक है। सारे मंदिर कहां पर है? बिहार में। झारखंड में चलते हैं। झारखंड में फेमस मंदिर है बैद्यनाथ मंदिर, ये सभी को पता होगा, ठीक है, क्योंकि सभी लोग अभी सावन चल रहा है, सभी लोग पूजा करने जाते हैं, बैद्यनाथ मंदिर। इसके अलावा हरिहर धाम मंदिर, तपोवन मंदिर, ठीक है। ओके, इसके अलावा बच्चे अभी तक अगर आपने न्यूऑन क्लासेस जो है अपलोड नहीं किया है, न्यूऑन क्लासेस का ऐप, तो जल्दी से फटाफट अपलोड कर लीजिए, सो दैट आपको इसी तरीके के मोर वीडियोस मिलेंगे, मोर पीडीएफ मिलेंगे, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऐप फॉर एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवे। ओके, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया, जल्दी से फटाफट टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, सो दैट यू विल गेट प्रीवियस ईयर पेपर, क्लास नोट्स, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, यूट्यूब क्लास पीडीएफ। कहाँ पर मिलेगा? @न्यूऑन क्लासेस में। इसके अलावा आपको फ्री पीडीएफ, नोट्स एंड बुक कहाँ पर मिलेगा? @न्यूऑन पीडीएफ, नोट्स एंड बुक्स में। अगर आपको क्विजेस करना है तो @न्यूऑन टेस्ट सीरीज फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ओके, इसके अलावा अगर आप मैम और सर से जुड़ना चाहते हैं तो आप मनीषा मैम से @मनीषा मैडम 007 में जुड़ सकते हैं, सर से @राजा सर 007 में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जल्दी से फटाफट हमारा फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सो दैट आपको एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पीडीएफ और वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं बच्चे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के में जो मंदिर है वो ज्यादा कठिन नहीं है, आपको याद रहता है, ठीक है। जैसे आपका ओमकारेश्वर मंदिर, सभी को पता है ओमकारेश्वर मंदिर उज्जैन का जो मंदिर है, बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है। खजुराहो मंदिर फेमस क्यों है बच्चे? इरोटिक इमेजेस के लिए, ठीक है। उनके मंदिर में, जो मंदिर के चारों तरफ है, वहां पर स्कल्पचर्स बने हुए हैं इरोटिक इमेजेस के, जो किसको प्रमोट करता है, किसके बारे में जानकारी देता है, कि मतलब आज से हजारों साल पहले भी पता था रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंस के बारे में, फर्टिलिटी के इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है, एक नया जीव कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। सांची स्तूपा किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है। कहां पर है? आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। कंडरिया महादेव मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडरिया महादेव मंदिर कहां पर है बच्चे? खजुराहो में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा सहस्त्रबाहु मंदिर, काल भैरव मंदिर, सभी कहां पर है? तो आपके मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से मंदिर है ये आपको हो सकता है याद ना हो, मैं छत्तीसगढ़ की हूं इसलिए मुझे याद है, पर आप लोग को नहीं होगा याद, ठीक है। कैसे याद रखोगे? 36 दांत वाले महिषासुर, ठीक है, एक प्रकार का असुर था, उसके कितने दांत थे? 36। हमारे में कितने दांत थे? 32, लेकिन उसके पास 36 दांत थे। तो 36 दांत वाले महिषासुर को भोरम देव ने मार गिराया, ठीक है। तो शिव जी का एक रूप है, उसका नाम क्या था? भोरम देव। और शिव जी ने किसको गिराया था? एक असुर को मार गिराया। तो उसके पास कितने दांत थे? 36 दांत। अब क्या याद रखोगे बच्चे? भोरम देव मंदिर कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो शिव जी के किस रूप ने मार गिराया था? भोरम देव ने, ठीक है। दंतेश्वरी, कितने दांत? 36। 36 मतलब छत्तीसगढ़। दांत से दंतेश्वरी मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है, ठीक है। महिषासुर मर्दनी मंदिर कहां पर है? तो महिषासुर राक्षस का नाम क्या है? महिषासुर, ठीक है। इससे क्या बना? महिषासुर मर्दनी मंदिर, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट है असम के मंदिर। असम का बहुत ही फेमस मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर। अगर इसका आपने स्टोरी सुना होगा बच्चे, तो कामाख्या देवी मंदिर का आपने सुना ही होगा, या नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखिए, जब सती माता थी, सती माता ने अपना देह त्याग दिया था, ठीक है, तो उनके देह को जब शिव जी पूरे ब्रह्मांड में लेके घूम रहे थे, तो जब विष्णु जी ने चक्र चढ़ाया था, ठीक है, चक्र जब चलाया तो उनका कौन सा पार्ट, सती माँ का कौन सा बॉडी का जो पार्ट है वो इस जगह पर गिरा था, तो योनि, गर्भ वाला पार्ट गिरा था। और इसीलिए अभी भी ये बोला जाता है कि जो माता है, माता को 3 दिन के लिए पीरियड्स आते हैं, ठीक है, 3 दिन तक ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो पूरा लाल हो जाता है। जिसको बच्चे नहीं होता, जो गर्भ में नहीं आ पाता, ठीक है, गर्भवती नहीं हो पाती, वो महिला वहां पर जाती है, उस लाल कपड़े को वहां पर महीने में 3 दिन लाल कपड़ा लगाया जाता है। वो कपड़ा जब सुबह पंडित जी उठते हैं तो कपड़ा पूरा लाल मिलता है, ठीक है, तो मतलब वहां पर माता का योनि है और माता को क्या होता है, पीरियड्स आते हैं। तो बच्चे ये कुछ गलत चीज नहीं है, क्योंकि ये एक लाइफ का पार्ट है, रिप्रोडक्शन एक लाइफ का पार्ट है, पीरियड्स एक लाइफ का पार्ट है, ठीक है, तो वहां पर माता को भी ऐसा माना जाता है कि पीरियड्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट मंदिर है बच्चे नवग्रह मंदिर, उग्र तारा मंदिर, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर जो कौन सा है, कामाख्या देवी मंदिर। इसके अलावा मोर दीप मंदिर, ठीक है, माता के मंदिर में कौन घूमती है, मोर घूमती है, ठीक है। ओके, ये सारे मंदिर बच्चे, इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर थे, ये सारा मैंने आपको कवर करवा दिया गया है। और जहां जहां पर इंपॉर्टेंट चांसेस थे कि आप लोग भूल जाओगे, वहां पर ट्रिक से भी बता दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।